हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम आपके लिए त्रिभुज से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में DE समांतर BC, तो EC का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC है जिसमें DE समांतर है BC के। तो हमें क्या ज्ञात करना है? EC का मान यहाँ हमें ज्ञात करना है। तो क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में DE समांतर है BC के। जब BC के समांतर है तो इसलिए थेल्स प्रमेय यानी कि आधारभूत प्रमेय, जिसे हम BPT भी बोलते हैं। अब थेल्स प्रमेय क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज में आधार के समांतर रेखा खींची जाए तो वो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम इसलिए लिख लेंगे कि AE, तो AE बटे EC ये बराबर होगा किसके? AD बटे BD के। तो ये हो जाएगा AD बटा BD के इक्वल होगा। अब AE हमें कितना दिया है? 1 है यहाँ पर, तो 1 बटे EC हमें निकालना है, इसे आप x मान लीजिए। ये x हो गया इक्वल टू AD कितना है? 1.5। यहाँ पर देखिए 1.5 और BD कितना है? 3, तो ये हो गया 3। अब देखिए 1.5 से 3 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? इससे हो जाएगा 2 बार। ठीक है, 1.5 दूनी 3, तो ये हो गया 1/x इक्वल टू 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो यानी कि जो EC का जो मान है, EC बराबर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। EC बराबर 2 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, 6.1 यानी कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि यहाँ पर जो D है वो AB का मध्य बिंदु है और जो DE है वो BC के यहाँ पर समांतर खींची गई है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? देखिए, सिद्ध हमें करना है कि E जो है, E AC का मध्य बिंदु है, यानी कि AE बराबर EC। यहाँ पर लिखा हुआ ना, समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी इस भुजा को यहाँ पर समद्विभाजित करती है। ठीक है, उत्पत्ति यानी कि प्रूफ। देखिए, क्योंकि D AB का मध्य बिंदु है। क्वेश्चन में दिया ना, ये तो मध्य बिंदु है, यानी कि मिड पॉइंट है। जब मध्य बिंदु है तो इसलिए क्या होगा कि जो AD इक्वल टू हो जाएगा किसके? BD के। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जब AD इक्वल टू BD है तो इसलिए AD बटा BD, क्योंकि जब हम AD में BD से डिवाइड करेंगे तो वो होगा 1, क्योंकि इसका मध्य बिंदु है, दोनों बराबर हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वो 1 ही होगा। अब देखिए, क्योंकि त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में DE समांतर है किसके? BC के। ये इसके समांतर है, तो इसलिए थेल्स प्रमेय से, जैसा क्वेश्चन में लिखा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, तो थेल्स प्रमेय से यानी कि जिसे हम BPT यानी कि आधारभूत प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कहते हैं। अब थेल्स प्रमेय क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज में आधार के समांतर रेखा खींची जाए इसके, तो ये शेष दोनों भुजाओं को यानी कि AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC। तो इस क्रम में हम इसको रख देंगे। तो AD बटा BD ये इक्वल टू होगा AE बटा EC के। ठीक है, और हमने पहले ज्ञात कर लिया है कि AD बटे BD इक्वल टू किसके है? 1 के। तो यहाँ इसके स्थान पर 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ पे आप रख दीजिए, क्योंकि AD बटा BD इक्वल टू है 1 के।
तो यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कि AE इक्वल टू EC इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था। अतः सिद्ध होता है किसी त्रिभुज में आधार के समांतर और एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी, कि समलंब ABCD में AB समांतर DC, ये समलंब है, इसमें दिया हुआ है AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD, ये वाले AC और BD परस्पर आपस में O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, यानी कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें OA बटे OC बराबर OB बटा OD। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि समलंब ABCD में AB समांतर है CD के और विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये क्वेश्चन में दिया है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए प्रूफ यानी उत्पत्ति में समझिए, हमें प्रयोग करना है कि त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है। समरूप हमें प्रूव करने हैं पहले, तो हम लेते हैं इसमें त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं, एक तो AOB और दूसरा है COD, तो इनको ही पहले समरूप हमें प्रूव करना है। तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में हम इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो यहाँ पर जब ये इसके समांतर और ये इसे काटती है तो क्या होगा, ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर हो जाएगा, ऐसे जेड की शेप में, ठीक है। ये वाला ऐसे जेड बनेगा तो ये होंगे एकांतर कोण। तो यहाँ पर हो जाएगी कोण OBA इक्वल टू होगा कोण ODC या CDO OD, तो यहाँ पर होगा कोण ODC। क्यों हुए एकांतर कोण, एकांतर कोण, इसका कारण भी लिखना है कि दोनों कोण आपस में क्यों बराबर हैं, ठीक है। तथा इसके बाद आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है, ये जब दो रेखाएं ऐसे आपस में काटती हैं तो शीर्ष अभिमुख कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये दोनों होंगे शीर्ष अभिमुख कोण, यानी कि कोण AOB कोण AOB जो होगा वो बराबर होगा किसके, COD के, कोण COD के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्यों बराबर हैं, शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण, ठीक है। इसलिए अब दो कोण इसमें बराबर हैं, यदि किसी त्रिभुजों में दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज किसके, COD के। अब क्यों होंगे, तो आप लिख दीजिए कोण, यानी कोण समरूपता, यानी कि एंगल सिमिलरिटी, समरूपता, क्योंकि दो कोण बराबर हैं तो आपस में त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। जब समरूप भुजाएं अनुपातिक होती हैं समरूप त्रिभुजों की, तो क्या होगा, देखिए OA बटे OC, तो यहाँ पर हम लिख देंगे OA बटे OC, ये बराबर होगी किसके, अब AOB में ये वाली भुजा ले लेंगे हम, कौन सी, ये वाली जो है OB बटे OD के बराबर होगी, तो ये हो जाएगी OB बटे OD के। तो यहाँ पे आप लिख देंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो यही हमें सिद्ध करना है।
तो देखिए संगत भुजाएं हम कैसे रखते हैं ये भी समझिए। ये हमारा त्रिभुज AOB और ये हो गया COD समरूप है। तो हमने रखा OA पहले त्रिभुज में, पहली और तीसरी OA, तो इसमें पहली और तीसरी कौन सी आ जाएगी? दूसरा जो त्रिभुज है देखिए OA, ये पहले दोनों, तो इसमें भी पहले दोनों OC आ गया। अब यहाँ रखा है OB बाद के दोनों, तो इसमें बाद के दोनों हो जाएंगी OD। इस तरीक़ा से हम इसकी संगत भुजाएं भी रखना सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। ABC AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B तथा M समकोण हैं। B और M दोनों समकोण हैं। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है कि ABC समरूप है AMP के, और फिर हमें ये भी सिद्ध करना है। तो बच्चों हमें दिया हुआ है कि ABC और त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिसमें कोण B और C समकोण है। सिद्ध हमें क्या करना है? भाग 1 में ये करना है, सेकंड में हमें ये सिद्ध करना है। तो ठीक है, पहला भाग हम सिद्ध करते हैं। तो हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में लेते हैं। इसमें एंगल B और एंगल M ये दोनों 90 अंश के हैं। तो यहाँ ABC में एंगल B यानी कि कोण B बराबर ये हो जाएगा कोण M के। क्यों बराबर है? यहाँ लिख दीजिए प्रत्येक 90 अंश या समकोण। प्रत्येक हो गया 90 अंश, या आप लिख दीजिए समकोण। इसके अलावा आप देखिए ये वाला जो कोण A है, तो ABC में तो BAC तो एंगल A आ गया, और AMP में देखिए MAP यानी एंगल जो A है वो हमारा दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहाँ लिख देंगे कोण A बराबर कोण A, या पूरा नाम भी रख सकते हैं आप इसका। ये हो गया उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। ठीक है, अब दो कोण बराबर हैं तो इसलिए क्या होगा? त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के। क्यों होगा? यहाँ पर वही लिख देंगे कोण समरूपता यानी कि एंगल सिमिलरिटी, कोण समरूपता। यदि त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर होते हैं या भुजाएं अनुपातिक होती हैं तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। या अब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, पहला भाग सिद्ध हो गया। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? अनुपातिक होती हैं। अब हम कैसे रखेंगे? देखिए यहीं से समझ लीजिए कैसे आपको रखना है। तो हमें यहाँ पर पहले हम रख देते हैं CA, पहली और तीसरी भुजा यानी कि CA। तो CA बटे इसमें पहली और तीसरी कौन सी आ जाएगी? इसमें आएगी तीसरी PA। ये हो गया। अब आप त्रिभुज को मत देखिए, यहीं से समझ लीजिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे इसमें BC यानी कि बाद वाली दोनों भुजाएं इसकी B और C। ठीक है, और इसमें दोनों आ जाएंगी कौन सी? MP। इसमें आ जाएंगी कौन सी? MP। ठीक है, और यही हमें क्या करना था? देखिए यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। फिर से समझ लेंगे, यहाँ पर पहली और तीसरी, पहला और तीसरा आ गया। ठीक है, यहाँ पर बाद के दोनों, तो ये बाद के दोनों, इति सिद्धम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये भी एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है CD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले भी अभी आया था। यदि AB बराबर 2CD, जो AB है ये 2CD के इक्वल है, तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों हमें दिया हुआ है कि समलंब ABCD में AB समांतर CD के है और AB बराबर 2CD के है। अब देखिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, क्योंकि AB जो है समांतर है किसके? CD के समांतर है। तो आप ऐसे देखिए, इस तरीक़ा से अगर हम ऐसे खींचें इसको,
तो ये क्या बन गया, एक जेड बन गया। यानी ये वाला जो एंगल होगा ओ ए बी, ये बराबर होगा किसके, इस वाले एंगल के, ओ सी डी के। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ओ ए बी, क्योंकि ये इसके समांतर है और ये से जैसे काटती है, तो ये हो गया आपका एकांतर कोण। कोण बराबर हो किसके, ओ सी डी के, ओ सी डी। क्यों बराबर हुआ, आप लिख देंगे एकांतर कोण, जिसको हम अल्टरनेटिव एंगल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एकांतर कोण हो गए, आपस में बराबर हो गए। और इसके अलावा देखिए एक बात और समझ लीजिए, यदि दो रेखाएं एक ऐसे है और एक ऐसे है से काटती हैं आपस में, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। इसे बोलते हैं शीर्ष अभिमुख कोण। तो ये देखिए AC और BD काटते हैं, तो ये एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि कोण AOB, AOB ये बराबर होगा कोण COD के, जिसे हम बोलेंगे शीर्ष अभिमुख कोण, कोण COD के। ये हो जाएगा शीर्ष अभिमुख कोण, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इन त्रिभुजों में दोनों ही दो कोण आपस में बराबर हैं, तो इसलिए क्या होगा कि त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB है वो समरूप होगा त्रिभुज COD के। क्यों होगा, यहाँ पे लिख देंगे कोण कोण समरूपता, एंगल एंगल सिमिलरिटी, कोण कोण समरूपता। ठीक है, या अब दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है क्वेश्चन में, क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। इसलिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के। अब देखिए यहाँ पर हमने ऊपर AOB इसलिए रखा है क्योंकि AOB पहले दिया है, जो पहले होगा वो ऊपर रखा जाएगा और बाद वाला नीचे रखा जाएगा। तो AOB की भुजा हम AB ले लेते हैं और इसके संगत हो जाएगी आपकी CD। तो यानी कि ये हो जाएगा AB का वर्ग, AB का वर्ग बटा CD का वर्ग, ये इसकी संगत भुजाएं हो गई बराबर। अब AB हमें दिया है क्वेश्चन में बराबर है 2CD के, तो हम AB की जगह रख देंगे 2CD। तो यहाँ वर्ग है तो इसका वर्ग कर दीजिए बटा ये हमें यहाँ दिया है CD का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 4CD स्क्वायर, CD का वर्ग बटे CD का वर्ग। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4/1 यानी 4/1। तो इसका मतलब हो गया 4:1 यानी 4:1। तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा वो होगा 4:1 यानी कि 4:1। तो इस वीडियो में हमने इन 5 क्वेश्चनों को रखा है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और त्रिभुज से ही संबंधित हैं, तो इनकी तैयारी आप ज़रूर कर लेना। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।